सिस्टर जांग, सारे पादरी और एल्डर तो बाइबल के आधार पर ही उपदेश देते हैं। क्या ये बाइबल की व्याख्या करना, प्रभु का गुणगान करना और उनकी गवाही देना नहीं है? क्या पादरियों और एल्डर्स का बाइबल की व्याख्या करना गलत है? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि वो पाखंडी फरीसी है? ये सही है, पादरियों और एल्डर्स का बाइबल की व्याख्या करना प्रभु की गवाही देना है। आप कैसा कह सकती हैं कि वो पाखंडी फरीसी थे? बताइए, इसका मतलब क्या है? कृपया हमें समझाएं। भाई, धन्य है वो जो मन के दीन है। कृपया शांति से सुनिए। लोगों के लिए बाइबल की व्याख्या करना गलत नहीं होना चाहिए, परंतु बाइबल की व्याख्या करते हुए वे वास्तव में ऐसे काम करते हैं जिनसे परमेश्वर का विरोध होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या वे पाखंडी फरीसी नहीं हैं? क्या वे परमेश्वर विरोधी, मसीह विरोधी नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल। बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर का विरोध करना कैसे हो सकता है? इससे परमेश्वर की निंदा कैसे होती है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इस तरह समझाने के बावजूद ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे और अभी भी सोचते हैं कि बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर का गुणगान करना और उनकी गवाही देना है। उस जमाने के यहूदी मुख्य पादरी, लेखक और फरीसी सभी धर्म ग्रंथों के विशेषज्ञ और विद्वान थे जो धर्म ग्रंथों की व्याख्या किया करते थे। बाइबल की व्याख्या अगर परमेश्वर की गवाही है, तो फिर जब प्रभु यीशु उपदेश देने और कार्य करने आए तो उन लोगों ने क्यों प्रभु यीशु का घोर विरोध किया और उनकी निंदा की और अंत में सरकार के साथ साठगांठ करके प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया? आधुनिक जमाने के सभी पादरी ऐसे हैं जो वर्षों से बाइबल की व्याख्या करते रहे हैं। अगर बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर का गुणगान करना और उनकी गवाही देना है, तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और अपना न्याय करने आए, तो फिर क्यों वे न केवल उनकी जांच पड़ताल में नाकाम रहे बल्कि उनका विरोध और निंदा करते रहे? तो फिर समस्या क्या है? क्या यह गंभीर समस्या नहीं है जिस पर सभी विश्वासियों को गौर करना चाहिए? साथ ही अगर धार्मिक अगुवाओं का बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर का गुणगान करना और उनकी गवाही देने के समान है, तो अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने आने के बाद आराधना स्थल में कार्य क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों कि अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने के बाद कलीसिया में कार्य नहीं करते? इसका कारण यह है कि धार्मिक अगुआ परमेश्वर का गुणगान नहीं करते और गवाही नहीं देते, और वे सभी पाखंडी और घमंडी फरीसी हैं। वे सब मसीह विरोधी हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। शायद वे परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं चाहते, या धार्मिक दुनिया में ऐसी आवाजें नहीं चाहते जो परमेश्वर की गवाही देती हूं। अगर देहधारी मसीह धर्म में आ जाएं और कलीसिया में कार्य करते हुए उपदेश दें, तो उन्हें गिरफ्तार कर सीसीपी के हवाले करके सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर लोग धार्मिक कलीसियाओं में परमेश्वर की गवाही देने जाएं, तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर अत्याचार किए जाएंगे। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। क्या लोग अभी भी इस सच्चाई को साफ तौर पर नहीं देख सकते? असलियत वाकई ऐसी है। एल्डर लू ने कहा था कि जैसे ही हम चमकती पूर्वी बिजली के लोगों को देखें, पुलिस को बुला लें। ये वाकई बुरा काम है। धार्मिक फरीसियों द्वारा परमेश्वर के विरोध और निंदा से हमें समझने लायक बनना चाहिए कि बाइबल का गुणगान करना परमेश्वर की गवाही देना है या नहीं। क्या वे लोग जो वाकई परमेश्वर का गुणगान करते हैं और उनकी गवाही देते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं? क्या वे परमेश्वर को अपना दुश्मन मान सकते हैं? इसके अलावा हम सबको जानना चाहिए कि बाइबल में सिर्फ परमेश्वर के वचन नहीं बल्कि मनुष्य के भी बहुत से कथन हैं। इसलिए बाइबल का गुणगान करना और परमेश्वर का गुणगान करना एक ही बात नहीं है। बाइबल पर निष्ठा रखना और प्रभु के आदेशों को मानना दोनों एक ही बात नहीं है। जब धार्मिक फरीसी बाइबल की व्याख्या करते हैं, तो वे बाइबल में मनुष्य के कथनों पर ध्यान देते हैं। वे बाइबल के ज्ञान और धर्मशास्त्र का उपदेश देकर मनुष्य के कथनों की गवाही देते हैं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचनों और सत्य का प्रचार नहीं करते, उनकी गवाही नहीं देते। क्या इसे परमेश्वर का गुणगान और उनकी गवाही देना कहा जा सकता है? क्या यह परमेश्वर का विरोध करना और उनको धोखा देना नहीं है? वाकई। इसलिए वे सभी लोग जो ये सोचते हैं कि बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर का गुणगान करना और उनकी गवाही देना है, वे समस्या के सार को नहीं समझते। वे सब उलझन में पड़े हैं। ऐसे लोग जो आंख बंद करके धार्मिक अगुवाओं में विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और उनकी आराधना करते हैं, क्या यह सच नहीं है? बिल्कुल। उस जमाने में वे यहूदी फरीसी बाइबल के ज्ञान और सिद्धांतों की व्याख्या करने, धार्मिक रीति रिवाजों में लगे रहने, धार्मिक नियमों और इंसानी परंपराओं का पालन करने पर ही ध्यान देते थे, मगर उन्होंने परमेश्वर के आदेश का त्याग कर दिया और परमेश्वर के रास्ते से दूर चले गए।
इस हद तक कि जब प्रभु यीशु आए तो न केवल उनका घोर विरोध किया बल्कि उनकी निंदा की और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने उनको श्राप और दंड दिया। आजकल के धार्मिक पादरी और एल्डर अक्सर लोगों के सामने बाइबल की व्याख्या करते हैं और बाइबल गवाही देते हैं, मगर वे परमेश्वर के वचन को फैलाने और उसकी गवाही देने पर ध्यान नहीं देते। वे प्रभु की इच्छा और अपेक्षाओं से जुड़े उपदेश भी नहीं देते हैं। प्रभु यीशु की दिव्य सार और उनकी सुंदरता की गवाही तक नहीं देते हैं। वे प्रभु के वचन पर अमल करने और उसका अनुभव करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन नहीं करते। वे प्रभु के आदेशों पर चलने और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने पर भी ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ बाइबल में मनुष्य के कथनों की व्याख्या करने पर ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि लोग बाइबल में मनुष्य के कथनों को परमेश्वर के वचन मानकर उन पर अमल करें। वे समस्याओं का हल भी बाइबल में परमेश्वर के वचनों के बजाय मनुष्य के कथनों के आधार पर ही निकालते हैं। वे परमेश्वर के वचनों का विरोध करने और उनको ठुकराने के लिए मनुष्य के कथनों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की बात पर प्रभु यीशु ने लोगों को साफ तौर पर कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लेकिन इसके बजाय पादरी और एल्डर प्रभु यीशु के वचनों को अलग कर देते हैं और बाइबल में मनुष्य के वचनों को सत्य और स्वर्ग के राज्य में मनुष्य के प्रवेश के मानक के रूप में देखते हैं। वे बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने का उपाय सिर्फ प्रभु के लिए मेहनत करना है। वे मनुष्य के कथनों को लेते हैं, ना कि परमेश्वर के वचनों को। इस तरह वे लोगों को भटका देते हैं। ये धार्मिक पादरियों और एल्डर्स के परमेश्वर विरोध का सबसे ज्यादा विश्वासघाती और दुर्भावनापूर्ण पहलू है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं। वे संदर्भ के बाहर जाकर बाइबल की व्याख्या करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करने के लिए बाइबल के मनुष्य के कथनों का इस्तेमाल करते हैं। वे विश्वासियों को धोखा देने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे सभी को मजबूती से अपने काबू में कर लेते हैं। जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हर पंथ और संप्रदाय के नेताओं को देखो, वे सभी अभिमानी और आत्मतुष्ट हैं और वे बाइबल की व्याख्या संदर्भ के बाहर और उनकी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं। वे सभी अपना काम करने के लिए प्रतिभा और पांडित्य पर भरोसा करते हैं। यदि वे कुछ भी उपदेश करने में असमर्थ होते तो क्या वे लोग उनका अनुसरण करते? कुछ भी हो, उनके पास कुछ विद्या तो है ही और वे सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, या वे जानते हैं कि दूसरों को कैसा जीता जाए और कुछ चालाकियों का उपयोग कैसे करें, जिनके माध्यम से वे लोगों को अपने सामने ले आए हैं और उन्हें धोखा दे चुके हैं। नाम मात्र के लिए वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं। अगर वे उन लोगों का सामना करते हैं जो सच्चे तरीके से प्रचार करते हैं, तो उनमें से कुछ कहेंगे, हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के बारे में अपने अगुआ से परामर्श करना है। परमेश्वर में विश्वास करने के लिए उन्हें किसी की सहमति की आवश्यकता है। क्या ये एक समस्या नहीं है? तो फिर वे सब नेता क्या बन गए हैं? क्या वे फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीह शत्रु और लोगों के सही मार्ग को स्वीकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। इन तथ्यों को जानकर हम कैसे कहें कि धार्मिक पादरियों और एल्डर्स का बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर के गुणगान करना और उनकी गवाही देना है? क्या वे बाइबल की गलत व्याख्या करके और संदर्भ से परे जाकर परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे? सही कहा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये अरसे से लोगों के सच्चे मार्ग अपनाकर परमेश्वर के पास लौटने की राह में रोड़ा बने हैं। ये वही मसीह विरोधी हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य से बेनकाब हुए हैं। क्या लोग इस सच्चाई को अब भी नहीं समझ पाए हैं? लोगों की धारणाओं के अनुसार बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर के गुणगान करने जैसा है, लेकिन फरीसियों और धार्मिक अगुवाओं की बाइबल की व्याख्या से हम समझ सकते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है। धार्मिक फरीसी जिसका गुणगान करते हुए गवाही दे रहे हैं वह बाइबल है, परमेश्वर नहीं। उनके उपदेश बाइबल में मौजूद मनुष्य के कथनों की व्याख्या होते हैं, परमेश्वर के वचनों की नहीं। वे परमेश्वर के वचनों की जगह और उनके विरोध में बाइबल में मौजूद मनुष्य के कथनों का इस्तेमाल करते हैं। वे परमेश्वर का विरोध करने बाइबल में मौजूद मनुष्य के कथनों को संदर्भ से बाहर ले जाते हैं। बाइबल की व्याख्या करने का उनका मकसद परमेश्वर की गवाही देना नहीं होता, बल्कि अपने इरादों के लिए लोगों को धोखा देकर उन्हें काबू में करना होता है। बाइबल की ऐसी व्याख्या करना परमेश्वर का विरोध और बुरे काम करना है। इसी वजह से जब परमेश्वर कार्य करने आते हैं तो वे लोगों पर पकड़ बनाए रखने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं।
ताकि लोग आंखें बंद करके बाइबल में विश्वास करें। ऐसे वे लोगों को परमेश्वर विरोध के रास्ते पर ले जाते हैं। बिल्कुल सही। फरीसियों और धार्मिक अगुवाओं की बाइबल की ऐसी व्याख्या परमेश्वर के विरोध का तरीका है। वे परमेश्वर का विरोध करने और स्वयं का स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए बाइबल में मौजूद मनुष्य के कथनों को संदर्भ से बाहर ले जाते हैं। तो परमेश्वर का गुणगान करने और उनकी गवाही देने के लिए बाइबल की व्याख्या कैसे की जाए? बाइबल में जो दर्ज है वह परमेश्वर का कार्य और उनकी गवाहियां हैं। बाइबल की व्याख्या करने का अर्थ बाइबल में परमेश्वर के वचनों और बाइबल में निहित सत्य के अनुसार बाइबल में परमेश्वर के वचनों और सत्य के अनुसार गवाही देना है। यह बाइबल में परमेश्वर के वचनों को फैलाना और उनकी गवाही देना है। यह परमेश्वर और उनके वचनों के आधार पर उनकी अपेक्षाओं का संवाद करना है और परमेश्वर के वचनों में निहित सत्य को समझाना है। यह परमेश्वर के कार्य और उनके स्वभाव के साक्ष्यों को लोगों तक पहुंचाना है। यह परमेश्वर के सार और उनकी सुंदरता की गवाही देना है। यह परमेश्वर के वचनों पर अमल करने और उनका अनुभव करने में लोगों की अगुवाई करना है ताकि वे परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को समझ सकें। यह प्रभु यीशु का गुणगान करने और हर चीज में उनकी गवाही देने के लिए है। बाइबल की ऐसी व्याख्या से और परमेश्वर की सेवा करते हुए ही परमेश्वर के दिल के करीब आना और उनकी सेवा करना संभव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाइबल में मनुष्य के कथनों का उपयोग सिर्फ संदर्भ रूप में किया जा सकता है। इनकी तुलना परमेश्वर के वचनों से नहीं हो सकती। फिर भी धार्मिक पादरी और एल्डर्स सिर्फ बाइबल में मौजूद मनुष्य के कथनों की व्याख्या करते हैं। वे बाइबल में मनुष्य के कथनों को परमेश्वर के वचन और सत्य बताते हैं, इसे अपने आचरण का मार्गदर्शक मानते हैं और इसी आधार पर समस्याएं सुलझाते हैं। वे कभी कभी परमेश्वर के वचनों के बारे में कहते हैं। वे बाइबल में मौजूद परमेश्वर के वचनों की जगह मनुष्य के कथनों का उपयोग करते हैं। क्या इस तरह से बाइबल की व्याख्या करना परमेश्वर की गवाही देना है? क्या यह मनुष्य का गुणगान करना उसकी गवाही देना नहीं है? यही नहीं, बाइबल की व्याख्या करते समय वे सिर्फ दिखावे के लिए बाइबल के पात्रों, स्थानों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं, धर्मशास्त्र के सिद्धांत को समझाते हैं। क्या ये लोगों को धोखा देना और उन्हें चंगुल में फंसाना नहीं है? क्या ये लोगों से अपनी खुद की आराधना करवाना नहीं है? उस जमाने में उन पाखंडी फरीसियों ने बाइबल को समझाने के मौके का फायदा उठाकर बाइबल की गलत व्याख्या की ताकि लोगों को धोखा देकर वश में किया जा सके और अंत में विश्वासियों को परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर ले गए। उन्होंने यहूदी धर्म को परमेश्वर विरोधी स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। अंत के दिनों में धार्मिक पादरी और एल्डर्स भी बाइबल को समझाने के मौके का फायदा उठा रहे हैं ताकि लोग बाइबल में विश्वास करें। वे लोगों के दिलों में बाइबल को परमेश्वर की जगह दिलाने में लगे। वे विश्वासियों को प्रभु के वचन से धोखा करने और परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे धार्मिक दुनिया को परमेश्वर के कार्य के विरोध का किला बनाकर इसे परमेश्वर विरोधी स्वतंत्र राज्य में बदल रहे हैं। क्या यह परमेश्वर का तिरस्कार नहीं है? ऐसी बाइबल की व्याख्या क्या परमेश्वर का विरोध नहीं है? क्या परमेश्वर का विरोध करने और अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए मसीह विरोधी फरीसियों का छलावा नहीं है? इसे परमेश्वर का गुणगान करना या उनकी गवाही देना कैसे कहा जा सकता है? परमेश्वर का विरोध करने में धार्मिक फरीसियों की चालाकी उनके द्वारा बाइबल की गलत व्याख्या करने और लोगों को धोखा देकर वश में करने में है। बाइबल मूल रूप से परमेश्वर की गवाही थी। मानवीय धारणाओं के अनुसार बाइबल को किसी भी तरह व्यक्त करके वे परमेश्वर की ही गवाही देते हैं। फिर भी पाखंडी फरीसी मनुष्य की इस धारणा का फायदा उठाते हैं। वे बाइबल का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बाइबल का इस्तेमाल उसे परमेश्वर की जगह देने, परमेश्वर का विरोध करने और लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। इससे लोग बाइबल में विश्वास और आराधना करते हैं। उन जैसे बाइबल के जानकारों की बात मानकर उनकी आराधना करते हैं और परमेश्वर को धोखा देते हैं। यह परमेश्वर का विरोध करने और लोगों को धोखा देने की शैतान की सबसे घिनौनी चाल है। एक ऐसा पहलू है जिसे लोग समझ नहीं पाते और बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं। इसे समझ पाना आसान नहीं है। पादरी और एल्डर्स इस तरह से बाइबल का गुणगान करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। वे हमारे दिलों में परमेश्वर की जगह बाइबल को बिठाने में लगे रहते हैं। ये वाकई शैतान की सबसे कुटिल चाल है। वाकई लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर नजर डालते हैं। वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के काम के उद्देश्य को नहीं समझता है, एक भी परमेश्वर को नहीं जान पाता है। और यही नहीं, उनमें से एक भी परमेश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है।
वे सब के सब व्यर्थ अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचाई पर खड़ा है। यद्यपि वे परमेश्वर के नाम पर धमकी देते हैं, किंतु वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वो हैं जो मनुष्यों का मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान है जो मनुष्यों की आत्मा को निगल जाते हैं। राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या सही मार्ग का प्रयास करते हैं। और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान है जो निगलने के लिए विशेष रूप से आत्माएं खोज रहे हैं? सबसे अधिक विद्रोही मनुष्य वो है जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना करता है और उसका विरोध करता है। वो परमेश्वर का शत्रु है और मसीह विरोधी है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। उसने कभी समर्पण का जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया है और कभी खुशी से समर्पण नहीं दिखाया और खुद को दीन नहीं बनाया है। वो दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाता है और कभी भी किसी के प्रति समर्पण नहीं दिखाता है। परमेश्वर के सामने वो स्वयं को वचन का उपदेश देने में सबसे निपुण समझता है और दूसरों पर कार्य करने में खुद को सबसे कुशल समझता है। वो उस अनमोल खजाने को कभी नहीं छोड़ता है जो पहले से ही उसके अधिकार में है, बल्कि आराधना करने और दूसरों को उसके बारे में उपदेश देने के लिए उन्हें अपने परिवार की विरासत मानता है और उन मूर्खों को उपदेश देने के लिए उनका उपयोग करता है जो उसकी पूजा करते हैं। कलीसिया में वास्तव में कुछ संख्या में ऐसे लोग हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि वे अदम्य नायक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के घर में डेरा डाले हुए हैं। वे वचन सिद्धांत का उपदेश देना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझते हैं, साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी। वे अपने पवित्र और अनुलंघनीय कर्तव्यों को पूरे जोश से लागू करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने का साहस नहीं करता है और एक भी व्यक्ति खुलकर उनकी निंदा करने का साहस नहीं करता है। वे परमेश्वर के घर में राजा बन गए हैं और युगों युगों से दूसरों पर क्रूरतापूर्वक शासन करते हुए उच्च श्रृंखलता से चल रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का यह झुंड संगठित होकर काम करता है और मेरे कार्य का विध्वंस करने की कोशिश करता है। मैं इन जीवित दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों के सामने अस्तित्व में रहने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? जाहिर है कि भले ही धार्मिक पादरी और एल्डर अक्सर बाइबल की व्याख्या करते हैं, मगर वो सत्य और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। असल में ये लोग पाखंडी फरीसी हैं। वे झूठे अगुआ हैं जो लोगों को धोखा देकर काबू में करने, बंधन में जकड़ने और नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। वे मसीह को नकारने और उनकी निंदा करने, यहां तक कि परमेश्वर का विरोध करने में लोगों की अगुवाई करते हैं। वे लोगों को शैतान के अपराधों में भागीदार बना देते हैं। जिस किसी की आंखें खुली हो वो समझ सकता है कि बात यह है। हाँ, बिल्कुल सही कह वाकई रहे हैं। यही बात है। ओह, किसने सोचा होगा कि बाइबल की व्याख्या करने में इतना बड़ा फर्क हो सकता है। सही बात है। आपका संवाद बहुत प्रकाशित करने वाला है। सिर्फ बाइबल में मौजूद प्रभु के वचन का उपदेश देकर, उनके वचनों की गवाही देकर, उनके वचनों को सत्य समझाकर, उस सच्चाई पर अमल करने, हर चीज में प्रभु यीशु की महिमा बताने और गवाही देने की अगुवाई करके ही कोई प्रभु को गौरवान्वित कर सकता है। सही है। पादरी और एल्डर्स सिर्फ बाइबल में मनुष्य के कथनों, बाइबल के ज्ञान और सिद्धांत को समझाने की ही परवाह करते हैं, मगर वे प्रभु के वचनों पर अमल करने और उनके आदेशों के पालन करने की अगुवाई नहीं करते। ये प्रभु का गुणगान करना और उनकी गवाही देना नहीं है। मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि धार्मिक फरीसी किस तरह से परमेश्वर का विरोध करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। सही बोला सही आपने। कहा। ये बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद है। ये पादरी और एल्डर्स बाइबल की व्याख्या करते समय वाकई प्रभु के वचनों का उपदेश देने पर ध्यान नहीं देते। वे प्रभु के वचनों का पालन करना और परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण भी नहीं सिखाते। हमने उनसे प्रभु के वचनों का कोई अनुभव या गवाही भी नहीं सुनी है। हाँ। उनके ज्यादातर उपदेश बाइबल में मनुष्य के कथनों यानी पौलुस के वचनों पर आधारित होते हैं, प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित नहीं होते। मनुष्य के कथनों का इस्तेमाल प्रभु के वचनों को निरर्थक बनाने, उनकी जगह दिलाने के लिए करते हैं। क्या ये प्रभु का भारी विरोध करना नहीं है? सही कहा आपने। वे वाकई पाखंडी फरीसियों से अलग नहीं हैं। हमने इतने सालों से पादरियों और एल्डर्स को बाइबल के बारे में उपदेश देते हुए सुना है, लेकिन हम अभी भी प्रभु यीशु द्वारा व्यक्त सत्य को नहीं समझ पाए हैं। हाँ। न ही कि प्रभु के वचनों पर अमल कैसे करें और स्वर्गिक पिता की इच्छा का पालन कैसे करें। हाँ,
पादरी और एल्डर्स जब बाइबल को इस तरह से समझाते हैं तो क्या वे प्रभु का विरोध नहीं करते? उन्होंने प्रभु का अनुसरण करने और उनको जानने में भी हमारी अगुवाई नहीं की है, बल्कि वे हमें फरीसियों के परमेश्वर विरोधी मार्ग पर ले गए। उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, हमें भी गहरा नुकसान।